हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड हमने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल यूपीएससी सीएससी में, जिसमें हम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो आज के टॉपिक की हम बात करते हैं विच इज़ द फिनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई, पेपर 1 के अंदर आता है ये, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इसके आपको सेक्शन बी में मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या बात करेंगे वीडियो में, एक तो सिलेबस डिस्कस करते हैं, वेटेज की बात करते हैं। मैंने ज़्यादा ईयर्स के पेपर नहीं लिए इस वीडियो में, 2020 से 25 के लिए, यानी कि 5 साल के। थ्योरी कितने मार्क्स की है, न्यूमेरिकल कैसे है, बुक लिस्ट क्या है, आप कौन सी बुक लिस्ट यूज़ कर सकते हो, और एक बार ना 2025 का प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखते हैं पूरा, ठीक है। चलो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस। मैंने ये गूगल से डाउनलोड करा है, आप भी कर सकते हो। फर्स्ट थिंग यार, जो हम लोग बीकॉम ऑनर्स में पढ़ते हैं, जो आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में पढ़ते हो, द सेम सिलेबस है ये, सेम सिलेबस। मतलब कोई भी चैप्टर इधर से उधर आपको नहीं मिलेगा, सेम सिलेबस है। चलो देखते हैं। फिनेंस का फंक्शन है सबसे पहले, वही बेसिक चैप्टर जो हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा कि नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव। भाई इसमें से ना क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में शॉर्ट नोट में मिल जाएगा 10 मार्क का, मोस्ट लाइकली, ठीक है। 95% टाइम आपको मिल जाता है। रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क रेशियो एनालिसिस, फंड्स फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से जो रेशियो एनालिसिस है ना, ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड आता है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन कि भाई डायरेक्टली रेशियो बताओ, वो थोड़े कम देखे हैं, बट वो भी आते हैं। बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आपको प्रोसेस, प्रोसीजर, अप्रेजल्स के जो मेथड है, ठीक है, वो सब आने चाहिए। जैसे कि कौन कौन से भाई, IRV, ठीक है, ARR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जितने भी है आने चाहिए सबको। ये क्वेश्चंस आते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड मेथड्स, थ्योरी है ये, थ्योरी। अब ये है यार, थ्योरी को ना आपको न्यूमेरिकल्स के साथ वो करना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल्स को आपको थ्योरी के साथ भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सिंपल ही नहीं है, अगर आपका थ्योरी का क्वेश्चन आ गया तो आप सिर्फ थ्योरी लिख के आगे चल पड़ोगे, नहीं। आपको उसको न्यूमेरिकल बेस्ड एक एग्जाम्पल भी दे दो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं, आप आराम से कर लोगे। फिर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन आ जाता है भाई, इसमें से दिख जाता है। ऑल्दो सबसे 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 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है, कुछ भी नहीं छोड़ना। हर चैप्टर में से क्वेश्चन मिलता है, हर चैप्टर में से। फाइनेंशियल डिसीजंस थ्योरीज, इसमें भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम, MM अप्रोच, ट्रेडिशनल ये, EBIT, EPS, सब के क्वेश्चन आते हैं, सब के, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म, इसके अंदर मोस्टली जो आपको दिखेगा ना, वो ये और ये, इन दोनों के ज़्यादातर दिखते हैं। ये वाला मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा, बट पूछने को तो पूछ ही सकता है अगर लिखा हुआ है तो। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, इस पर भी क्वेश्चन आए हैं काफ़ी डायरेक्टली कि क्या क्या फैक्टर्स है जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, राइट। फिर आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे कि भाई प्लानिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये इसमें थोड़ा सा मैंने इतना वो नहीं देखा। ऑल्दो करना तो है यार, छोड़ना कुछ भी नहीं है, यू कांट लीव एनीथिंग। फिर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है आपको, थ्योरी बेस्ड एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में हमेशा मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस, सिंपल सा है, सेम है जो बीकॉम ऑनर्स में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर रखा है यहाँ पे, देखो। 2021 में टोटल 95 मार्क्स का आया था, 2022 में 140 मार्क्स का, विच इज़ द हाईएस्ट। 2023 में 100 मार्क्स का, 2024 में 95 एंड 2025 में 110 मार्क्स। मतलब भाई बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 से नीचे तो बहुत कम ही जाते हैं, ये 100 से ऊपर ही रहते हैं हर बार, ठीक है। ठीक है। अब ये मैंने थ्योरी और न्यूमेरिकल के बेस पे करा है कि कितने मार्क्स की थ्योरी आती है, आई है, कितने मार्क्स की न्यूमेरिकल आ रहा है, ताकि आप लोगों को पता रहे, ठीक है भाई। देखो 2025 में 40 मार्क्स की थ्योरी आई और 70 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया।
अब देखो क्वेश्चंस में क्या है ना, एक तो जो क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी होता है हमें करना, उसमें से आपको 3 या 4 शॉर्ट नोट जो आते हैं 10 मार्कर, वो आपको एफएम के ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, बट न्यूमेरिकल बेस्ड में जैसे 3 पार्ट है क्वेश्चन के, तो मान लो ए तो बिल्कुल न्यूमेरिकल ही हो गया, ठीक है। इसका जो बी पार्ट होगा ना वो थ्योरी होगा कि भाई ये बता दो कि अगर ये मशीन है तो ये मशीन हमें ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, राइट। तो ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड इस टाइप से आता है, ओके। अब देखो 2025 में अगर हम देखें तो 40 मार्क्स की थ्योरी आई है, 70 मार्क्स है न्यूमेरिकल, एंड विच कम्स द टोटल 110 मार्क्स। 2024 में 30 मार्क्स की थ्योरी, 65 मार्क्स के न्यूमेरिकल। 2023 में 25 मार्क्स की थ्योरी, 75 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स। 2022 में 70 मार्क्स की थ्योरी, 90 मार्क्स का न्यूमेरिकल। 2021 में 40 एंड 55 विच कम्स 95 टोटल, ठीक है भाई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो, विच विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। सेम ही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स नॉट सो बिग थिंग, ठीक है। ये थी बेसिक चीज़ें जो आई थिंक स्टार्टिंग में सबको पता होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है। बुक लिस्ट यार आप सेम यूज़ कर लो जो ऑनर्स में यूज़ करते हैं, बीकॉम में आप रस्तोगी यूज़ करते हैं मोस्टली, वो बढ़िया ही है। बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए PYQ सॉल्व कर लो और बुक में से कर लो, कोई आपके पास कोचिंग नोट्स है तो उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट्स इट। अब एक बार 2025 का पेपर और देखते हैं, ठीक है। ये हमारा 2025 का एग्ज़ाम, यार आई एम रियली सॉरी, काफ़ी शोर हो रहा है। सो ये 2025 का क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है। अब आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 आर कंपलसरी, और आउट ऑफ रिमेनिंग 3 कैन बी अटेम्प्टेड चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आई होप सो, राइट, ओके। अब देखो सेक्शन ए से देखना स्टार्ट कर लो कि अगर आपको एफएम के क्वेश्चन सेक्शन ए में मिलते हैं या नहीं मिलते हो तो फिर भी देख लो। ये हमारा ऑडिटिंग का, दिस इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपका, ये पीवी रेशो, ये आ गया है हमारा सेक्शन बी, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन कंपलसरी है। क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, हाउ डज ए कैपिटल डिसाइड ऑन द राइट मिक्स ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी। एफएम का क्वेश्चन है। राइट मिलर एंड और मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट, एफएम का क्वेश्चन है। डायरेक्टली मेंशन था ये, और मॉडल कहा गया, ओके मेंशन नहीं था, बट मॉडल्स में आ जाएगा, कोई बात, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका है नहीं। फिर आता है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज फॉर द कंपनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेम ये रहा, देखो सेम उठा लेता है ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन पॉलिसी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये नहीं है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, ओके, एफएम का है, इम्पॉर्टेंट। अब ये थ्योरी बेस्ड हो गया थोड़ा सा कि भाई इसमें थ्योरी आ गई है ना, तो ऐसा होता है। अब ये देखो, लेवरेज इज मेजर डेप्थ, ये 20% लेवरेज, फलाना फलाना, ठीक है। ये 15 मार्क्स का, ये भी आपको देखो। अब तक देखो क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 2, 3 थ्योरी बेस्ड आ गए, फिर एक पूरा न्यूमेरिकल है, फिर से पूरा न्यूमेरिकल है, सी पार्ट भी, ठीक है। 7th क्वेश्चन है अब ये, 7th क्वेश्चन में ये भी पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। देन ये IRR, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ये भी एफएम का है, ठीक है। तो देखो
अगर टोटल क्वेश्चन 8 है ना, तो इसमें से 90% क्वेश्चन FM के ही है, राइट। तो यार FM हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इस सब्जेक्ट को, एक भी चैप्टर को मत छोड़ना, अच्छे से नोट्स बनाना ताकि हेल्प हो। ठीक है भाई, चलो।